Good morning, students. Today we are going to continue our chapter with topic gametogenesis. In this topic, we already studied about spermatogenesis and now we study about the oogenesis. So, what is oogenesis? So, oogenesis is the process of formation of mature female gamete. कि oogenesis में क्या होगा, मेच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाता है। ये जो oogenesis है ये मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेस होता है oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो स्टेज होती है इसी में ही स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं। कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल दैट इज़ ओगोनिया, इसका फॉर्मेशन हो जाता है फीटल स्टेट में ही। जो फीटस होगी उसके जो ओवरी है उसी में ही जो oogenesis का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और मिलियंस गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर बर्थ नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड। बर्थ होने के बाद कोई भी ओगोनिया जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और ये जो फॉर्म्ड हो गई हैं ओगोनिया, ये जो सेल्स हैं अब इनमें क्या होगा, डिविजन्स होगा और डिवीजन होने पर ये सेल एंटर करेंगी प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन, यानी मियोसिस होगा और मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये सेल क्या करेंगी, एंटर करेंगी और एंटर होने के बाद ये टेम्परेरी क्या हो जाएंगी, अरेस्टेड हो जाएंगी। इस स्टेज में आने के बाद ये सेल्स क्या हो जाएंगी, जो है आगे के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेंगी और प्रोफेज 1 में आके ही ये स्टॉप हो जाएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा इसको हम टर्म देते हैं प्राइमरी oocyte। तो इसको हम डायग्राम से स्टडी करते हैं oogenesis को कि जो ओवरी हैं ओवरी में किस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस चलते हैं। तो इस डायग्राम से हम oogenesis के प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि ओवरी में oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है। तो oogenesis में क्या होता है कि बिफोर बर्थ है ना, जो फीटल कंडीशन होगी तो फीटल कंडीशन में जो फीमेल हैं उसमें क्या होंगे, जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उन फॉलिकल्स को हम टर्म दे देते हैं oogonia। तो oogonia फॉर्म्ड हो रही है, oogonia में प्रोसेस होगा माइटोसिस का और माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये बहुत सारी oogonia फॉर्म्ड हो जाएंगी और फिर ये डिफरेंशिएट होंगी और डिफरेंशिएट होने पर हम इन oogonia को क्या नाम देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल नेम देते हैं। तो यहाँ ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगी, प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगी इसमें मियोसिस 1 चलेगा और जो मियोसिस 1 है वो प्रोफेज 1 स्टेज में आके अरेस्टेड हो जाएगा, यानी टेम्परेरी बेसिस के लिए वहाँ पे ये कंडीशन जो है स्टॉप हो जाएगी। सब फीटल कंडीशन में ही हो रहा है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या होंगे, एनलार्ज होंगे और एनलार्ज हो रहे हैं यानी जो आसपास के जितने भी फॉलिकल्स हैं उनसे फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और साइज़ में ये लार्ज होते चले जा रहे हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनके चारों तरफ कुछ लेयर्स सराउंड हो जाएंगी और ये जो लेयर्स हैं ये ग्रैनुलोसा लेयर्स होती हैं और जो ग्रैनुलोसा लेयर्स हैं ये क्या फॉर्म करेंगी, एक थीका का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसको हम नेम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल नेम देते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल से फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी फॉलिकल का और इसमें क्या होती है कि ग्रानुलोसा सेल्स फॉर्म्ड हो जाती हैं और फिर वो क्या करती हैं, एक थीका का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये मैच्योर होके फॉर्म कर रहा है इस सेकेंडरी फॉलिकल का। तो ये यहाँ पे क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और जो ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करती हैं, ये और लेयर्स फॉर्म्ड करती हैं और ये जो लेयर्स होती है किसका फॉर्मेशन करती है, थीका। और ये जो थीका होती है ये डिवाइड हो जाती है 2 लेयर्स में। एक होती है थीका इंटरना जो इंटरनल होती है और जो आउटर मोस्ट होती है उसको कहते हैं थीका एक्सटर्ना।
अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म होगा टर्शरी फॉलिकल में। ओवरी में सारे प्रोसेस चल रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा टर्शरी फॉलिकल में, और इस टर्शरी फॉलिकल को हम कैरेक्टराइज्ड करते हैं बाय अ फ्लूइड फिल्ड इन कैविटी। तो यहाँ पर एक एक कैविटी बन जाती है और इस कैविटी में फ्लूइड फिल होता है और इस कैविटी को कहते हैं एंट्रम, और इसी से हम पहचानते हैं कि अब किसका फॉर्मेशन हुआ है, टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये क्या करेगा, साइज़ में ग्रो करेगा, और ग्रो करने पर ये अपनी जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, जो फर्स्ट मियोसिस था जो प्रोफेज वन में स्टॉप हो गया था, वो कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट होने पर यहाँ पे 2 अनइक्वल डिवीजन्स होंगे। एक तो फॉर्म होगी यहाँ पे स्मॉल बॉडी जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक फॉर्म्ड होगी यहाँ पे लार्ज बॉडी, और ये जो लार्ज बॉडी है ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी oocyte कहलाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये कुछ टाइम बाद क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी, या ये क्या कर सकती है, फर्दर डिवीजन भी कर सकती है, बट बाद में क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ये कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ ये क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था, मियोसिस कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या होगा, इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, और ये जो मेम्ब्रेन है ये जोना पेलुसिडा कहलाती है। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो रप्चर होने पर ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे रिलीज़ हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte के साथ 2 लेयर्स भी जो हैं वो रिलीज़ होंगी। तो 2 लेयर्स कौन सी है, जो इनर वाली है वो तो होगी जोना पेलुसिडा, और ये जो आउटर वाली है ये कहलाती है कोरोना रेडिएटा। तो ये दोनों लेयर्स भी क्या होंगी, सेकेंडरी oocyte के साथ ही वो जो है फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएंगी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है जो रिलीज़ हुआ है, जो ओवम कहलाता है, इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में आके ये जो प्रोसेस है वो अरेस्टेड हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी स्टेज क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी टेम्परेरी बेसिस के लिए। अब क्या हो रहा है कि इन केस अगर यहाँ पे मेल गैमेट्स एंटर कर जाते हैं तो मेल गैमेट्स एंटर होने पर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इन केस मेल गैमेट्स एंटर नहीं करते हैं तो ये जो कंप्लीट सेकेंडरी oocyte है ये बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। अब ये हमने स्टडी किया है ओवरी में, अब इसका हम एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो दिस इज द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis कि फीटल लाइफ में क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन होगा oogonia का, ओवम मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। नेचर में oogonia कैसा है, डिप्लॉइड है, इसमें oogonia में प्रोसेस होंगे माइटोसिस के, कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, बहुत सारी oogonia का फॉर्मेशन होगा, और ये जो oogonia फिर डिफ्रेंशिएट होंगी और कहलाएंगी प्राइमरी oocyte कहलाएंगी। इतना ये जो वर्क है ये फीटल लाइफ में ही चलेगा, जब तक बर्थ नहीं हुआ है तब तक ओवरी में ये सारे प्रोसेस चलते रहेंगे, और मिलियंस ऑफ जो oogonia हैं वो हर एक ओवरी में फॉर्म्ड हो जाते हैं। अब क्या होगा, जो प्राइमरी oocytes हैं इनमें मियोसिस फर्स्ट चलेगा, अभी बिफोर बर्थ ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें जो मियोसिस फर्स्ट हुआ है वो प्रोफेज 1 स्टेज में आकर रुक जाएगी, और अब आफ्टर बर्थ होने के बाद ये जो चाइल्डहुड वाली कंडीशन है, स्टेज जो होगी वो एज इट इज़ रहेगी। जितने भी oogonia फॉर्म्ड हुए थे जो प्राइमरी oocytes थे ये क्या होंगे, अब धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो ओवरी है, ईच ओवरी में
60 से 80,000 जो प्राइमरी oocytes हैं वो ही बचते हैं, बाकी सब डीजनरेट हो जाएंगे। तो प्यूबर्टी के टाइम पे एट द एज ऑफ 13 ईयर्स तो ये जो प्रोफेज 1 जो स्टॉप हुआ था ये कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने पे फॉर्म्ड होंगे 2 सेल्स। इनमें जो डिवीजन है वो अनइक्वल डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 2 सेल्स बन रही हैं। एक साइज़ में कैसी है, स्मॉल, और एक साइज़ में है लार्ज। तो जो स्मॉल सेल है वो कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो लार्ज है वो कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे नंबर हाफ हो जाएंगे। सेकेंडरी oocyte कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो फर्दर क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी। अब जो सेकेंडरी oocyte है इसमें प्रोसेस होगा मियोसिस 2, और जो मियोसिस 2 है वो मेटाफेज 2 स्टेज में आके रुक जाएगी। और अब क्या होगा, ये ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी और ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। अब अगर क्या होता है कि इन केस मेल गैमेट एंटर होते हैं तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगा, मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने पर फॉर्म करेगा सेकेंड पोलर बॉडी को, और जो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जो ओवम है उसके साथ फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इन केस अगर मेल गैमेट एंटर नहीं होते हैं तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या होगा, जो बॉडी है उससे रिलीज़ हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। यहाँ पे हमने ये कंप्लीट स्टडी किया है oogenesis को। ओके, तो यहाँ पे सारे प्रोसेस कंप्लीट हुए। प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हुए, सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म्स हुए, टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म हुआ, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुआ, और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होती है तो प्रोसेस क्या कहलाता है, ओवुलेशन, और ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज़ हो जाता है। तो ये हमने स्टडी किया oogenesis में। अब ये जो ब्लैंक बच जाता है ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, अब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है, और कार्पस ल्यूटियम फॉर्म करने के साथ ये फर्दर आगे जाके क्या होगा, डीजनरेट हो जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट जो सिस्टम है ओवरी में कंटिन्यूटी चलते रहते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवम, एंड यू नो दैट ओवम इज द गैमेट ऑफ फीमेल्स। अब ये जो ओवम है ये नेचर में कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे और राउंडेड होंगे और नॉन क्लियोइडिक होंगे। नॉन क्लियोइडिक मीन्स कि इनमें शेल एब्सेंट होती है, और एलिसिथल होते हैं, दैट मीन्स इनमें योक भी क्या होगा, एब्सेंट होंगे। तो ये जो है ओवम का स्ट्रक्चर है, और जो ओवम है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ऊलेमा। तो ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो कहलाएगी ऊलेमा, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ओवम का, तो ओवम का साइटोप्लाज्म कहलाता है ऊप्लाज्म कहलाता है। और जो ओवम है इसकी 2 कवरिंग्स होती हैं, एक है इसमें नॉन सेलुलर कवरिंग। तो ये जो नॉन सेलुलर कवरिंग है ग्रीन वाली, ये नॉन सेलुलर कवरिंग कहलाती है ज़ोना पेल्यूसिडा कहलाती है, और जो मल्टी सेलुलर कवरिंग है ये मल्टी सेलुलर ये कहलाती है कोरोना रेडिएटा कहलाती है। अब ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा है इसका क्या फंक्शन होता है, ज़ोना पेल्यूसिडा थिक होती है नेचर में और ग्लाइकोप्रोटीन रिच होती है। इसमें कुछ कैरियर रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट ऑफ स्पर्म्स के। इन्हीं के थ्रू मेल्स जो गैमेट होते हैं उनका अटैचमेंट होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ज़ोना पेल्यूसिडा ही डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट जो लेयर है कोरोना रेडिएटा, ये जो कोरोना रेडिएटा होती हैं ये पार्ट होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के ही, और ये ओवुलेशन के टाइम पे ही क्या करते हैं, इसमें रह जाते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और ये सब सेल्स आपस में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं, और जो है जो एंट्री होती है स्पर्म्स की तो उसमें भी ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और लास्ट जो है लेयर ये पिंक वाली ये कहलाती है पेरीविटेलाइन स्पेस, और जो पेरीविटेलाइन स्पेस होता है ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है।
नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स. फीमेल प्राइमेट्स फॉर एग्जांपल मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब स्टार्ट होती है तो इसको हम कहते हैं मेनार्के, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो ये कहलाती है मीनोपॉज. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होगी वो एट द एज ऑफ 13 प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है तो मेनार्के कहलाता है. और जो ये स्टॉप होती है मीनोपॉज, ये 45 टू 50 ईयर्स की एज में स्टॉप हो जाती है. ये जो साइकिल है ये रिपीट होती है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज. और इसमें क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स आते हैं तो हम इन इवेंट्स को स्टडी करेंगे. तो ये क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी इवेंट्स चलते हैं उन सब के. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें क्या होते हैं, कुछ फेसेस इन्वॉल्व हैं. तो 3 फेसेस इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ल्यूटियल फेज. तो ये 3 फेसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. इसके साथ साथ यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे. ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये भी स्टडी करेंगे साथ के साथ. और जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये सब हम इस डायग्राम में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज को. तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज. तो 3 से 5 डेज तक ये चलता है मेंस्ट्रुअल फेज. और इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस. तो यूट्रस की ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है, ब्रेक होगी. तो ब्रेक होगी और इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्रेक होती हैं और एक रेड फ्लूइड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं. ओवम इन केस अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उस टाइम पर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो नहीं होगा. तो ये है आपका मेंस्ट्रुअल फेज. सेकंड वन इज़ फॉलिकुलर फेज. तो जो फॉलिकुलर फेज है इसमें क्या होता है, अगर हम ओवरी में देखते हैं तो जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, इसमें ग्रो हो रहे हैं. तो ओवरी में फॉलिकुलर फेज में क्या होते हैं, जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो होते हैं. और अगर हम बात करें कि यूट्रस की, तो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल जो अभी ब्रेक हुई थी ये क्या करेगी, रीजनरेट होगी. तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी. और जो ओवरी है तो ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो होंगे और फॉर्मेशन करेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगे. इसके साथ साथ अगर हम हार्मोन की बात करते हैं तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होंगे 2 हार्मोन्स, FSH दैट इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये दोनों हार्मोन क्या होंगे, सिक्रीट होंगे. इसके साथ साथ जो ओवरी हैं, ओवरी में क्या होंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट होंगे. तो ये प्रोसेस होंगे फॉलिकुलर फेज में. इसके बाद जो नेक्स्ट 14th डे होगा फॉलिकुलर फेज में, 14th डे, उस टाइम पे क्या होता है, ओवुलेशन का प्रोसेस होता है. यानी ग्राफिन फॉलिकल से जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाएगा तो प्रोसेस ओवुलेशन कहलाएगा. और इसी टाइम पे जो पिट्यूटरी है उसके जो हार्मोन है FSH और LH ये क्या होंगे, पीक पर होंगे. तो ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फॉलिकुलर फेज में. थर्ड वन इज़ ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज क्या होता है कि अब इसमें ओवरी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कि ये जो रप्चर्ड पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल की, ये रप्चर्ड पार्ट क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे कार्पस ल्यूटियम में. ये येलो कलर की एक बॉडी फॉर्म करेंगे कार्पस ल्यूटियम. और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. तो ओवरी में ये चेंजेस हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होगा. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हेल्प करेगा इम्प्लांटेशन में, अगर फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा तो उसके इम्प्लांटेशन में ये हेल्प करेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा. इस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी. इन केस अगर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स नहीं आते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या होंगे, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो नई साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी. तो ये पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का.